सो आज हमारे साथ है बजाज पल्सर एन 160 के दो न्यू मॉडल्स। ये वाला है न्यू मॉडल 2025 जो रिसेंटली ही अपडेट किया है और फाइनली डीलरशिप में आना स्टार्ट हो चुका है, और वो रहने वाला है ओल्ड मॉडल जो 2024 में बजाज ने अपडेट किया था। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, प्राइस वाइज, फीचर्स वाइज, सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आप प्लान कर रहे हो N160 लेने का, सो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। सो जल्दी से करते हैं इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना डिज़ाइन और लुक्स की, तो डिज़ाइन और लुक्स वाइज बाइक ऑलमोस्ट आपको पहले जैसे ही मिलने वाली है, बट यहाँ पे आपको छोटे मोटे काफ़ी सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं जिनकी बात आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा। सो फ्रंट के लुक से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। सो अगर आप देखोगे न्यू मॉडल को, तो यहाँ पे एक न्यू पेंट थीम अवेलेबल होने वाली है। ग्राफिक्स वाइज यहाँ पे अपडेट मिलने वाला है और भी चेंजेस यहाँ पे बजाज ने की हैं। सो फ्रंट के लुक से बात कर रहा था मैं। सो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलेगा। साइड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शाइनिंग ब्लैक कलर, इस साइड में हेडलैम्प काउल जो है वो आपको यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग के साथ, और ग्राफिक्स जो है वो कुछ इस टाइप के रहेंगे। बाकी आपको यहाँ पे आई शेप के जो लाइट है वो अवेलेबल होगी, और बाई फंक्शनल जो सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सस्पेंशन को अगर आप देखोगे तो 37 mm डाई का आपको यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो अवेलेबल होने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ 2024 वाले मॉडल की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिज़ाइन को, तो जैसा कि मैंने बताया डिज़ाइन जो है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या रहने वाला है। सो ये रहेगा इस बाइक का एबोनी ब्लैक कलर, जिसमें आपको जो ग्राफिक्स हैं वो मैट फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे शाइनिंग ब्लैक कलर के साथ ही मिलेगी। बाकी हेडलैम्प काउल जो है वो इस कलर में आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। ग्राफिक्स जो है वो भी कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। यहाँ पे भी बजाज जो है वो आई शेप के जो DRLs हैं वो ऑफर कर रहे हैं। बाकी सिंगल बीम प्रोजेक्टर बाई फंक्शनल जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। पहले चेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो रहेगा साइड इंडिकेटर्स का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो LED साइड इंडिकेटर्स काफ़ी कॉम्पैक्ट डिजाइनिंग के साथ अवेलेबल हो जाते हैं, बट अगर आप देखोगे अपडेटेड मॉडल को N160 के, तो यहाँ पे आपको जो हैलोजन बल्ब के साइड इंडिकेटर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। सो ये चेंजेस आपको मिलेगा। सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 41 mm डाया के गोल्डन USD फोक्स, और रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप देखोगे न्यू मॉडल को, तो जैसा कि मैंने बताया 37 mm डाया का आपको यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हैं वो अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलने वाला है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यू कलर में आपको जो ग्रे फिनिशिंग है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे बजाज ऑफर कर रही है सिंगल चैनल ABS और राइडिंग मोड्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाले, बट यहाँ पे आपको मिलने वाला है ड्यूल चैनल ABS जिसमें आपको राइडिंग मोड्स मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको ABS जो है वो ड्यूल चैनल के साथ मिलेगा स्टिकर, बट यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे आपको ABS यानी कि सिंगल चैनल ABS के साथ जो ये बाइक है वो अवेलेबल होने वाली है। दोनों ही बाइक्स में आपको जो 100/80 का टायर सेक्शन है फ्रंट साइड में, और 17 इंचेस के जो अलॉय व्हील्स है वो अवेलेबल होंगे। फ्रंट साइड में आपको 300 mm की जो डिस्क है वो भी सेम ही अवेलेबल होने वाली है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे आपको ऊपर की साइड मिलते हैं, वहाँ पे उस साइड में आपको नीचे की साइड देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो N160 का जो ये USD फोक्स वाला मॉडल है ये अराउंड आपको पड़ेगा 1,71,000 के करीब। बाकी जो अपडेटेड मॉडल है जो एक अफोर्डेबल वेरिएंट आप कह सकते हो, ये अराउंड आपको मिलने वाला है 1,50,000 के करीब। यानी कि इन दोनों बाइक्स में अराउंड आपको 20,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो मिलने वाला है। अब 20,000 में आपको यहाँ पे USD फोक्स मिलेंगे, राइडिंग मोड्स मिलेगा, ड्यूल चैनल ABS मिलेगा, और क्या चेंजेस हैं जल्दी से बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्यूल टैंक को, तो यहाँ पे भी आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, वहाँ पे भी आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। फ्यूल टैंक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको मेटल के साथ दोनों ही मॉडल्स में अवेलेबल हो जाती है। मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है LCD मीटर कंसोल। सो जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, बट यहाँ पे आपको नेविगेशन भी मिलेगा, इंजन ऑफ, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स ये यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, टाइम की इंडिकेशन, ओडोमीटर्स के डिटेल्स, और रोड, ऑफ रोड और रेन यहाँ पे आपको जो राइडिंग मोड्स हैं वो अवेलेबल होंगे। बट अगर आप देखोगे न्यू मॉडल को, अफोर्डेबल वेरिएंट कह सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यू मॉडल को, तो यहाँ पे आपको मीटर कंसोल जो है वो आपको सेम ही लगेगा, बट यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, नेविगेशन नहीं मिलेगा, राइडिंग मोड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बाकी साइड में भी आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। बाकी साइड में अगर आप स्विचेस को देखोगे तो हाई बीम, लो बीम और स्टेट बीम तीनों का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो चेकआउट कर सकते हो, एवरेज, फ्यूल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी हॉर्न, साइड इंडिकेटर्स, और इस साइड में आपको मिल जाता है इंजन की स्विच। बाकी यहाँ पे आपको लाइट की जो एडजस्टमेंट का बटन है वो नहीं मिलने वाला। बाकी सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। बट अगर आप देखोगे ओल्ड मॉडल को, सो ये आप टॉप एंड मॉडल कह सकते हो। यहाँ पे जो बटन्स हैं, स्विच गियर्स हैं, वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको इंजन की स्विच अवेलेबल होगा, और यहाँ पे आपको जो लाइट की एडजस्टमेंट का बटन है वो मिलेगा, वो वहाँ पे बजाज जो है वो ऑफर नहीं कर रही है। सो ऐसा हाउसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करूँ, तो अगर आप देखोगे ना सीट को, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है स्प्लिट सीट। 795 mm की जो सीट हाइट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कुशनिंग अच्छी है। ग्रैब होल्डर जो है वो आपको यहाँ पे स्प्लिट अवेलेबल होने वाले हैं। सो ये वाला जो मॉडल है वो आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर लगेगा,
ग्रैब होल्डर जैसे कि मैंने बताया स्प्लिट अवेलेबल होंगे, बट अगर आप देखोगे अपडेटेड मॉडल को तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट ऑफर की जा रही है और 795 mm की जो सीट हाइट है वो ही यहाँ पे अवेलेबल होगी। ग्रैब होल्डर यहाँ पे सिंगल पीस ग्रैब होल्डर अवेलेबल होगा जो आपको N150 में मिलता है। सेम ही जो ग्रैब होल्डर है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बाकी लाइट जो है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसे ही मिलेगी, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले मॉडल को तो यहाँ पे जो रियर का टायर जो फेंडर है वो आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। सो ऐसा डिज़ाइन रहेगा। टायर अगर यहाँ पे मिल जाता है, टायर सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे रियर साइड में 130/70 का जो टायर सेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। बट न्यू मॉडल में अगर आप देखोगे तो टेल टाइडी जो है उसमें आपको ये वाला जो पार्ट है वो मेटल के साथ, और ये थोड़ा सा आपको स्पोर्टियर लगेगा कंपेयर टू उस मॉडल के कंपेयर में। बाकी टायर सेक्शन आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाले हैं। 130/70 का जो टायर सेक्शन है वो आपको दोनों ही मॉडल्स में अवेलेबल होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे मिड पैनल को तो सिंपल मैट फिनिशिंग मिलने वाली है, बट यहाँ पे इस अपडेटेड मॉडल में आपको थोड़ा सा कार्बन फिनिशिंग का जो अपडेट है वो भी अवेलेबल होगा। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो दोनों ही मॉडल्स में आपको 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन मिल जाता है जो कि जनरेट करता है 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क। सो परफॉर्मेंस फिगर्स सेम है, परफॉर्मेंस फिगर्स वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे इस वाले मॉडल को अगर आप देखोगे तो N160 के फ्यूल टैंक में अच्छे खासे बड़े जो डीकॉल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, बट इस वाले मॉडल में आपको कोई भी जो डीकॉल्स हैं वो आपको फ्यूल टैंक एक्सटेंशंस में देखने को नहीं मिलने वाले। सो ये अपडेट आपको मिलेगा। सो 20,000 का जो ऑलमोस्ट प्राइस डिफरेंस है वो इन दोनों मॉडल्स में आपको अवेलेबल होगा। सो इस वाले मॉडल्स में आपको USD फोक्स मिलने वाले हैं, राइडिंग मोड्स मिलेगा, ड्यू चैनल ABS अवेलेबल होगा, स्प्लिट सीट मिलने वाली है, ग्रैब होल्डर जो हैं वो आपको स्प्लिट मिलेंगे। बट इस वाले मॉडल में जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे सिंगल चैनल ABS मिलेगा, सिंगल सीट मिलेगी और जो ग्रैब होल्डर है वो आपको सिंगल पीस। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है तो आप डेफिनेटली सिंगल सीट वाले मॉडल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो बाइक है वो आपको कंफर्टेबल अवेलेबल होगी। बट अगर आप थोड़ा सा स्पोर्टियर बाइक देख रहे हैं तो यहाँ पे आप स्प्लिट सीट वाले मॉडल की तरफ जा सकते हैं, ये थोड़ी सी आपको स्पोर्टियर मिल जाती है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू विच मॉडल यू वांट टू सेलेक्ट। बाकी इन दोनों बाइक से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करूँगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।